खम्मा घड़ी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज के सेशन में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बाद में कवर करने हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें यदि आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, यानी कि छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन किया है, इकोनॉमी का किया है और राजस्थान पॉलिटी का किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और वीडियोस में भी आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इन दोनों में से पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए? तो आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करना चाहिए पहले। ठीक है, वो ज्यादा इजी रहता है, कल्चर को पढ़ने में वैसे ही इंटरेस्ट आता है कि हम राजस्थान का चलो कल्चर जानने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज है। हिस्ट्री और कल्चर में से पहले क्या कवर करना है? मेरे अकॉर्डिंग आर्ट एंड कल्चर कवर कर लीजिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक? पहले टॉपिक पे आ जाइए, भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म इन मिडिवल राजस्थान। अब भक्ति मूवमेंट आपसे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा, पूरा सूफिज्म नहीं पढ़ा जा रहा, तो आगे जो लाइन दी हुई है बड़े काम की है, स्पेशल रेफरेंस टू मीराबाई जी, दादू दयाल जी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में तो पढ़ना ही है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और ये याद भी इजीली आपको रहेगा, आसान है पढ़ने में और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो पहली लाइन में से इन तीन पर्सनालिटीज के बारे में सुपर डिटेल पढ़ के जाना, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कितनी देर के टॉपिक हैं? वही आधे आधे घंटे के टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्स पे आ जाओ, संत। स्पेशल एम्फेसिस टू बी पेड टू द टीचिंग्स ऑफ। अब संत बहुत सारे हैं लेकिन इन्होंने नाम देके हमारा काम थोड़ा आसान तो कर ही दिया है, तो इन संत के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। कौन कौन से? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, ठीक है, मल्लीनाथ जी। ये क्या है? ये हमारे लोक देवता हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना है। धन्ना जी, संत पीपा जी, हरिदास, रायदास जी, जसनाथ जी एंड अदर सेक्ट्स। ठीक है, तो अदर सेक्ट्स और बाकी सारे जो संत हैं अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो जिनके नाम दिए हैं ये तो 100% करके जाने हैं। हर किसी लोक देवता को पढ़ने में आपको, मतलब अगर रामदेव जी पढ़ रहे हो 20 से 25 मिनट लगेंगे, गोगा जी पढ़ रहे हो 20 से 25 मिनट, आधे आधे घंटे के ये सभी हमें टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, फोक गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो यानी इसके अंदर हमारा आ गया लोक देवता और लोक देवियां। तो लोक देवता तो यहाँ पहले वाले टॉपिक में भी कवर हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो लोक देवियां जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी हैं और जो लोक देवियां हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अगर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो कौन सी लोक देवी कौन से स्थान से रिलेटेड है इतना कर लो, किसकी कुल देवी है, इसको कवर करने का एक शॉर्ट में ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, लोक देवियों के ऊपर किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको फोकस एरिया पता चल जाएगा कि जब आप लोक देवी पढ़ रहे हो तो 3-4 जो मेन थीम्स है, प्लेस पे है या डायनेस्टी के ऊपर है या किसी लोक देवी की और कोई खास बात है, जैसे चूहों वाली देवी कौन सी है, करणी माता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वैसे करके आप लोक देवियां जो टॉपिक है उसको कवर कीजिएगा तो आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला टॉपिक, इसमें हिस्ट्री का है, इसको हम हिस्ट्री के टाइम ही डिस्कस करेंगे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है फोक कल्चर वाला, फेयर्स एंड फेस्टिवल। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना है। मेन जो मेले हैं, देखो मेले त्योहार याद करना कैसा है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। मेलों में क्या डिफिकल्ट होता है? उनकी तिथि याद करना डिफिकल्ट होता है। तो छोटा मोटा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले त्योहार नहीं पढ़े जा रहे तो PYQs में जितने भी आए हैं वो तो एटलीस्ट आप पढ़ के जाइएगा ही, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कजली तीज हो गया, ठीक है, श्रावणी तीज हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अगर सारे नहीं कर पा रहे हो तो प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं एक भी मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, पेंटिंग्स में आप कितना भी पढ़ लो, पेंटर्स के नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो चित्रकार के नाम है पेंटिंग, वो तो एक लिमिटेड ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जितना याद हो जाए ठीक है। बाकी पेंटिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मेवाड़ पेंटिंग के कौन कौन से हैं, ठीक है, आमेर
अजमेर जयपुर पेंटिंग के कौन कौन से हैं, हाड़ौती के कौन कौन से हैं, तो जो हर किसी के कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स हैं तो उनको आपको देखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है पेंटिंग्स टॉपिक भी। उसके बाद फोक टेल्स एंड गाथा वाला ऐसा है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो आया हुआ है, कलाली दमना कौन कौन से, वो कर जाओ, सारा पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। फोक सॉन्ग्स लोकगीत वाला टॉपिक बहुत छोटा है, आधे घंटे नहीं तो 1 घंटा लगेगा आपको, उसमें हो जाएगा। फोक डांसेस भी इंपॉर्टेंट है, मेन जो भी डांसेस हैं वो सारे करके ही जाने, मतलब ये तो करना है। फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि गवरी बाई का संबंध कौन से म्यूजिक से है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो उसमें ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर आए हुए हैं। तो अगर आप पूरा नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट वाद्य यंत्र की क्लासिफिकेशन ज़रूर करके जाना कि कौन सा सॉलिड्स में आता है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र एरो फोन्स के अंदर आता है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा आता है, तो क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं भूल के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स बहुत लेंथी टॉपिक है, जस्ट PYQ बना लो इसके, ठीक है। ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, और हैंडीक्राफ्ट भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इनके मैं यही एडवाइस करूंगी अभी के लिए, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बना के जाओ ही जाओ, ठीक है। ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स और हैंडीक्राफ्ट, ये जो टॉपिक है, फेयर फेस्टिवल, पेंटिंग, सॉन्ग्स, डांसेस, म्यूजिक, ये अच्छे से मतलब ठीक है पढ़ के जाना है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब दूसरा जो टॉपिक है राजस्थानी लैंग्वेज, ये पढ़ लो बच्चों। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स, ये छोटा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये 2-2.5 घंटे आपको लगेंगे करने में, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन टॉपिक आसान है पढ़ना। और राजस्थानी स्क्रिप्ट, मुड़िया और देवनागरी, ये भी आसान है, ये तीनों एक साथ प्रिपेयर होंगे, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और ये क्या बोलते हैं डायलेक्ट्स, ठीक है। तो ये पढ़ के चले जाइए, आसानी रहेगी, इतने लेंथी नहीं है जैसा कि ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स है, तो इनको लिमिटेड टाइम के अंदर कवर अप किया जा सकता है, ठीक है। लिटरेचर की जहाँ तक बात करें, लिटरेचर याद करना बड़ा चैलेंज होता है, राइटर्स के नाम, लिटरेचर, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो यही आते हैं, कौन सा लिटरेचर कौन से राइटर ने लिखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये लिटरेचर कौन से राजा के टाइम पीरियड में लिखा गया। दूसरा, जो राइटर्स हुए हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उनका जन्म स्थल कहाँ पे है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये करने ही है, अर्ली, प्री मिडिवल, पोस्ट मिडिवल, मॉडर्न, बट हाँ ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, तो जिनको लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत ही लेंथी लग रहा है, तो मैं यही कहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे बना के जाइएगा, छोड़ना मत, ठीक है। राइटर्स एंड देयर वर्क्स, ये सारा टॉपिक एक साथ प्रिपेयर करने का है। लैंग्वेजेस वाला इजीली हो जाएगा, फेयर, फेस्टिवल, पेंटिंग्स, ये भी इजीली कवर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो लास्ट टॉपिक है ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, टूरिज्म एंड राजस्थान, हेरिटेज, टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एक तो टूरिज्म पॉलिसी जो लेटेस्ट है वो कवर करके जाओगे, फिर टूरिज्म में अभी नया लोगो भी आया है वो भी पढ़ के जाना है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आप 1-1.25 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो टूरिज्म वाला, तो इसको नहीं छोड़ के जाना, स्पेसिफिकली टूरिज्म पे फोकस है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और देख लेते हैं। अब हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो कल्चर का अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले भक्ति, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, ये कवर कर लो। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है फेयर, फेस्टिवल, पेंटिंग्स वाला टॉपिक जो है ये वाला पार्ट कवर कर लीजिए, म्यूजिक वाला। उसके बाद जो है लैंग्वेज, डायलेक्ट वाला पार्ट कर लीजिए। देन लिटरेचर में PYQ देख लो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं कर पा रहे हो तो। और लास्ट में जो है टूरिज्म तो पूरा करके ही जाना है। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में देखिएगा जो पहला है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर अगर सारी सिविलाइजेशन नहीं पढ़ पा रहे हो तो वही स्ट्रैटेजी है, जो जिनके नाम दिए हैं वो तो मत ही छोड़ के जाना, क्योंकि निम्बा हेड़ा, बागोर और मंडिया या मंडपिया इसको हम बोलते हैं। तो ये तीनों सिविलाइजेशन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इनको मैंने यूट्यूब पे कवर किया हुआ है, लास्ट टाइम किया था, तो वो वीडियोस के या तो मैं कोशिश करूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो करना ही है। अब यहाँ पे ये टॉपिक्स देखिएगा, मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान और उनके रूलर्स। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, क्वेश्चन आएंगे 2 से 3,
3 से 4 इस तरीके से। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, ठीक है, इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। कौन कौन सा पार्ट कर लीजिए, रतन सिंह जी के बारे में पढ़ लीजिए, हमीर जी के बारे में, कान्हड़ देव, मालदेव, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। तो इन दोनों में मैं यही एडवाइस करूंगी कि सिर्फ इन 5-6 राजाओं के बारे में जिनका नाम दिया गया है इनके बारे में पढ़ जाइए, ठीक है। तो डायनेस्टीज वाला अगर नहीं कवर हो पा रहा है तो स्किप कर दो, या फिर जो मेन डायनेस्टीज है मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, कछवाहा डायनेस्टीज, उनके एमसीक्यूज बना जाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट कब होगा, जब आप हिस्ट्री के अंदर ये वाला टॉपिक, नीचे आ जाइए, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान, ये करने का है हिस्ट्री में, ये नहीं छोड़ के जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो हिस्ट्री में पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, 3 सिविलाइजेशन और 5-6 राजाओं के नाम, उनके बारे में, उनकी डिटेल वो पढ़ जाइए। उसके बाद 1857 का स्ट्रगल 1.5-2 घंटे में तैयार हो जाएगा, पीस एंड मूवमेंट 2 घंटे में, ट्राइबल मूवमेंट 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। प्रजामंडल मूवमेंट काफ़ी लेंथी है, इसको मैं कहूँगी एमसीक्यूज के साथ प्रिपेयर करना। जैसे बीकानेर प्रजामंडल पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन साथ साथ देख लो, जयपुर प्रजामंडल पढ़ा है उसके क्वेश्चन साथ साथ देख लो, ऐसे ये प्रजामंडल तैयार होगा, लेकिन करना है, छोड़ने वाला नहीं बनता, ठीक है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, तो ये अलग से टॉपिक है महिलाओं के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये करके जाइएगा। कुछ बच्चे पूछेंगे इसमें क्या इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड जब फ्रीडम मूवमेंट की बात कर दी ना, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, तो वो हमें करना ही है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हमें करना है। तो हिस्ट्री के अंदर पहले ये टॉपिक तैयार करो, फिर वो डायनेस्टीज में जो राजाओं के नाम दिए उनका डिटेल, और जो 3 जो सभ्यता के नाम दिए हैं वो करके चले जाओ, ठीक है। इतना करके चले जाओगे तो मेरे को लगता है आप आर्ट एंड कल्चर के अंदर अच्छा खासा स्कोर जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। पहले कल्चर प्रिपेयर करो क्योंकि वो लेंथी है, तो जल्दी प्रिपेयर कर लोगे तो ठीक रहेगा। हिस्ट्री में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है, तो हिस्ट्री प्रिपेयर करके चले जाइएगा। साथ साथ एमसीक्यूज देखते रहो किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जो प्रतिबद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है इसको आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में 14 और 15 अगस्त तक आपको 500 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये भी आप, इसमें आपको मारो राजस्थान ऐप पे जाना है, कोर्स पे क्लिक करना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, साथ में आपको कोड दिखाएगा आज़ादी, आपको उस पर क्या करना है, जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, आपका 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरएएस की जब हम बात करते हैं तो युक्ति आरएएस का बैच है जिसमें मैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के तो वो कवर करा रही हूँ, इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स जो मेजर पार्ट है, प्रीलिम्स क्रैकिंग पार्ट है, तो वो यहाँ पे करवाएंगे। इसमें खास बात ये है, ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो प्रतिबद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और ये है, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मारो राजस्थान को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे उससे मोटिवेशन लेवल अच्छा मिलता है, मेरा मन करता है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी भी ना कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, पिछली बार वाले स्टूडेंट्स के कॉल्स अब आ रहे हैं, क्योंकि अब दोबारा से वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वो अब बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने लास्ट में 1 मंथ में हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे कोर्सेज से पढ़ के, मतलब वो इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं, ठीक है। किसी का रिजर्व लिस्ट में नाम है और कोई जस्ट 1 नंबर से रह गया, लाइक दैट, ठीक है। और किसी का सिलेक्शन भी हुआ है, तो इस तरीके से तो अच्छा लगता है हमें। तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको इन वीडियोस से फ़ायदा होता है, और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलेगा, ठीक है। और एडवांस में सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और बस मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।